हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। इस वीडियो में पर्सनली 1.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। सीईआरटी ने जो सिलेबस 2023-24 के लिए लागू किया है उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पर्सनली 1.1 वास्तविक संख्या यानी कि पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला हमारा है 140। इसको क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो लिखेंगे पहला क्या हमारा 140। 140 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 70, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 35, फिर 35 को किससे काट सकते हैं तो 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, फिर 7 1 7। तो ये 140 का गुणनखंड क्या हो रहा है, 140 का गुणनखंड हो जा रहा है हमारा 2 पर 2, यानी कि 2 2 बार आया है तो 2 पर 2 घात गुणे 5 गुणे 7। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। 156 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 8 16, तो आ जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको भी यदि हम 2 से काटते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 कट जाएगा, तो 2 3 6 और 6 यहाँ से 2 9 18, यानी कि 39 आएगा। और 39 को किससे काट सकते हैं, 3 से काटेंगे, 13 3 39, फिर 13 1 13। तो 156 का गुणनखंड हो जा रहा है 2 पर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चनों को गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आगे हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा 3825। तो 3825 को हम लिख लेते हैं 3825। इसको हम करेंगे तो इसको 2 से कटेगा नहीं, इसको हम 3 से काटते हैं। 3 1 3 और 3 दूना 6 और 3 7 21 और 3 5 15। फिर आगे फिर हम 3 से यदि काटते हैं तो 3 चौके 12 और 12, 3 दूना 6 और 3 5 15 और 425। इसको हम 5 से काटें तो 5 40, 2 5 25। फिर यदि हम 5 से काटते हैं तो 5 1 5, 5 1 5, 5 7 35 और फिर 17 1 17। तो 3825 का गुणनखंड हमें क्या मिला है, 2 3 मिले हैं, 2 5, यानी कि 3825 को हम लिख सकते हैं 3 पर 2 घात और फिर 5 पे 2 घात गुणे 17। और अगला क्वेश्चन है हमारा 5005। तो 5005 को भी हम कर लेते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर भी सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। तो क्या है 5005। इसको यदि हम 5 से सीधे काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो आएगा 1001। इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 1 7 और यहाँ पे 30 होगा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21। फिर इसको आगे हम काटेंगे, आगे 7 फिर 11 से कट सकता है, 11 1 11 और यहाँ पे 3 बचेगा, 11 3 33 और फिर 13 13 1 13। तो आ जा रहा है चौथे का, यानी कि 5005 का गुणनखंड हमें क्या देखने को मिला है, 5 7 11 और 13। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देखते हैं क्या लॉजिक है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा 7429। 7429। इसको आप काटने का ट्राई करना, 2 से 3 से 7 से 11 से 13 से, ये कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 17 से विभाज्य होगा। तो इसको हम 17 से डायरेक्ट करते हैं। तो 17 का से यदि करें तो 17 से करते हैं, 17 चौका 68
68 यानी कि 6 बचेगा, तो 62, तो 17 तियाँ 51, तो 62 में से 51 घटा दें तो कितना बचेगा 9, 9, 9 2 11 यानी कि 119, 17 साते 119। फिर हम इसे, अब 17 से हो गया, अब आगे 17 से कटेगा नहीं, इसको हम 19 से काटते हैं। 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, 38 तो 5 बचेगा, 19 तियाँ 57, और 23 को 23 से हम काट सकते हैं, 23 से करना 23, तो ये डायरेक्ट 17 से विभाज्य हुआ है। तो इस कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, आप 2 3 5 2 3 7 11 से ट्राई करेंगे, मतलब कटेगा नहीं, तो जिस संख्या से कटेगा उस तक आप थोड़ा सा वेट करके पहुंचना। तो इसमें हम देखेंगे 17 से ये डायरेक्ट विभाज्य हुआ है, फिर इसके बाद 19 से, फिर 23 से, तो इसका गुणनखंड क्या होगा 7429 का गुणनखंड होगा 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस तरीके से आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड करके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं 1 नंबर या 2 नंबर में, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे हम प्रश्नावली 1.1 दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम हमारा है। ये हमारा है फार्मूला। पिछले वीडियो में हमने इस फार्मूले का चर्चा किया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा 26 और 91। इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के साथ साथ इसकी जाँच भी करना है इस फार्मूले की मदद से। तो हम इसको पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा है 26 और क्या है 91। तो 26 का गुणनखंड करेंगे 26 का तो हो जाएगा 13 दूना 26, 13 करना 13। फिर हम 91 का करते हैं। 91 का करेंगे तो 13 7 91 और 13 करना 13। तो इसका गुणनखंड क्या, 26 का गुणनखंड हमें क्या मिला है 2 गुणे 13। और फिर 91 का हमें गुणनखंड देखने को मिला है 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ, तो जो ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन आती है और उसकी सबसे कम घात को हम लिखते हैं। जिसमें हम देख रहे हैं कि 13 दोनों में कॉमन आ रहा है और इसकी कम घात केवल एक ही है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम में हम देखेंगे, एलसीएम में सारी संख्या लिख देते हैं, जैसे इसमें 2 भी है और 7 भी है और क्या है 13 है। तो सारी संख्याएं लिख देंगे और उसकी सबसे अधिकतम घात लिखेंगे। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था आपको इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि 13 7 91 और 91 9 दूना 18 182 होगा, 182। और इसकी हम जांच भी कर लेते हैं कि इस फार्मूले की मदद से हम इसका जांच भी करेंगे। तो देखेंगे इसमें कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याएं हमारी कौन सी है, ए है। इसको लिख देते हैं हम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है हमारा एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो देखेंगे यहाँ पे दो संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 26 गुणे 91। देखेंगे 26 गुणे 91। फिर एलसीएम हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा है 13 और एलसीएम हमारा है 182। और इसका गुणा करते हैं हम, ये 91 में 26 का गुणा करेंगे, 6 का नम 6, 6 नवा 54 और 2 का नम 2, 2 नवा 18, 6 6 और 8 में 13 को 3 2, यानी कि आ रहा है 2366, 2366। और फिर यहाँ पे हम कर लेते हैं 13 गुणे 182, 13 गुणे 182। इसका करते हैं तो 3 दूना 6, 3 9 24
को 4, 3 एकम 3, 4 5, और ये आएगा 2 8 1, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 को 3, और ये हो जाएगा 2। तो भी आ रहा है 2366। तो इस तरीके से हम जांच भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा LHS बराबर RHS। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इन क्वेश्चनों की इस फार्मूले की मदद से जांच करके चेक भी कर सकते हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो इस तरीके से हम दूसरा भी क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा 510 और 92 का हमें LCM और HCF भी निकालना है, और दोनों संख्या और इस फार्मूले की मदद से उसकी हम जाँच भी करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और क्या है, और हमारा 92। तो इसको 510 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड करेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और 2 5 10, और 2 5 10। फिर आगे हम काटते हैं इसको, और 5 है तो 5 से काटते हैं, तो 55 25, 5 एकम 5, और फिर 91, तो 13 7 91, और 13 एकम 13। तो 510 का हो जाएगा हमारा 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, और 92 का गुणनखंड करेंगे हम। 92 का गुणनखंड, तो 2 से काटेंगे, तो 2 चौक 8, 8 2 6 के 12। फिर 2 से करेंगे, तो 2 दूना 4, और 2 3 6, फिर 23 एकम 23। तो 92 का गुणनखंड क्या हो रहा है हमारा, 2 पर 2 गुणे कितना है हमारा 23। तो इसमें हम देख रहे हैं कि HCF हमारा कितना होगा, HCF होगा हमारा 2, दोनों में कॉमन देखने को मिल रहा है और कोई संख्या कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है। 2 की हम सबसे कम घात लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 की 1 घात है, तो इसको हम लिखेंगे 2। तो HCF हमारा 2 हो गया, और LCM में हम सारी संख्याओं को लेते हैं। तो LCM में देखेंगे कि 2 दोनों में है, तो 2 को भी लिख लेंगे। फिर 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर 13 है, फिर क्या है हमारा 23 है। तो LCM में हम सबसे अधिक घात लिखते हैं। तो सबसे अधिक घात 2 की कितना है, 2 है। तो अब हम इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। आप करके चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप करके चेक कर लीजिएगा। आगे हम इसको जांच कर लेते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो 2 संख्याएं कौन सी है, 510 और 92। 510 गुणे 92, और HCF हमारा 2 है, LCM हमारा 23,460। इसका गुणा करके लिख देंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 46,920 मिलेगा, 46,920। इसका भी करेंगे तो 46,920 मिलेगा, 920। तो आप करके गुणा देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे करूँगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आप करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो हो जाएगा LHS बराबर RHS, हो जाएगा आंसर। तो इसको हमने प्रूव भी कर दिया है, 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि इस फार्मूले की मदद से। तो ये 2 क्वेश्चन कर लिए हैं आप, नहीं तीसरा भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 336 और 54 का हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे तीसरा क्या हमारा 336 और क्या है 54 है, और है 54। तो सिंपली 336 का हम गुणनखंड करेंगे। 336 इसको हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, और फिर 2 6 के 12, फिर 2 8 16, फिर 2 एकम 2 नहीं 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं 2 चौक 8, और 2 दूना 4, फिर 2 से करते हैं
2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 7 आएगा और फिर 7 एकम 7। तो इसका गुणनखंड आ रहा है 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 2 पर 4 घात है और 3 एक बार है और 7 भी एक बार है। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पर 4 घात गुणे 3 गुणे 7। आगे हम 54 का करते हैं। 54 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 54। 54 को हम 2 से काटते हैं तो हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 7 14, फिर हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। तो इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 2 गुणे 3 पर 3 घात। तो आगे हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है कि दोनों संख्या में जो कॉमन आता है उसको हम लिख लेते हैं। दोनों संख्या में 2 भी कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और उसकी सबसे कम घात लिखते हैं। तो 2 की सबसे कम घात है 1 और 3 की भी सबसे कम घात है 1, तो 2 गुणे 3 यानी कि 6, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम में हम सारी संख्याओं को लिख लेते हैं सबसे अधिक घात वाले के साथ। तो एलसीएम में हम सारी संख्याओं को लिखेंगे, जैसे 2 की 4 घात सबसे अधिक है और 3 की 3 घात सबसे अधिक है, 3 की 3 घात सबसे अधिक है और 7 है। तो इसको जो हम हल करेंगे तो आएगा हमें, यानी कि तो हमें मिलेगा 3024। इसको जो हल करके आप चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। आगे हम 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको जांच भी कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो ये जांच तो आप कर सकते हैं। आगे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल में किया था पिछली वीडियो में। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले हम 2 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे थे, अब हमें 3 संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 12, 15 और 21 का। 12, 15 और क्या है 21 है। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 12 का क्या होगा, यदि हम 12 का गुणनखंड करते हैं तो 6 दूना 12, फिर 3 दूना, तो 12 का गुणनखंड करेंगे हम 12 का, तो 6 दूना 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3। तो 12 का आ जाए 2 पे 2 गुणे 3। फिर हमारा 15 का हम करते हैं 15 का, तो 5 दिया है 15, 5 एकम 5, यानी कि 15 का आएगा 3 गुणे 5। और 21 का करते हैं, 21 का करेंगे तो 7 तरीक 21, 7 एकम 7, तो हो जाएगा 3 गुणे 7। इसमें हमें तीनों में कॉमन देखने को, यानी कि एचसीएम निकालते हैं। तो पहले हम पूरी संख्याओं में कॉमन देखेंगे कि कौन सी संख्या जो सब में आ रहा है। तो सब में हमें देखने को मिल रहा है 3 और 3 की सबसे कम घात एक ही है, तो 3 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम निकालते टाइम हम सबसे अधिक घात लिखेंगे, पहले सारी संख्याओं को लिख देंगे, यानी कि 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, 7 भी है। 2, 3, 5 और क्या है 7। हम इसकी सबसे अधिक घात को लिखेंगे। तो 2 की सबसे अधिक घात 2 है और 3 की सबसे अधिक घात 1 ही है और 5 का भी 1 है, 7 का भी 1 है। तो हम इसको जो हल करेंगे, यानी कि 2 दूना 4, 4 3 12, 7 5 35, तो 12 गुणे 35, तो 12 गुणे 35, 35 दूना 70, कुछ 0 और 35 एकम 35, 35 7 42, 420 आएगा इसका एलसीएम। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी निकाल लिए हैं और एलसीएम भी निकाल लिए हैं। आगे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा 17, 23 और क्या है 29। तो 17 का गुणनखंड करते हैं तो हमें मिलेगा, यानी कि 17 का करेंगे तो 17 17 से ही कटेगा,
और 23 भी 23 से ही कटेगा, 29 भी 29 से ही कटेगा। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा कि 17 गुणे 1 और इसका हो जाएगा 23 गुणे 1, इसका हो जाएगा 29 गुणे 1। तो सब में हमें एक कॉमन देखने को मिलता है। एक यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक भी हो सकता है, लेकिन इसको हम नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका एचसीएफ जो हम निकालते हैं तो एक तो हमें सम में मिल रहा है और एलसीएम निकालते टाइम एलसीएम जब हम निकालेंगे तो पूरी संख्याओं को लिखेंगे तो लिखेंगे 17 गुणे 23 गुणे 29 और एक लिखें चाहे ना लिखें। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 11,339। तो हो जाएगा हमारा आंसर। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। आगे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा 8, 9 और 25। तो लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और क्या हमारा 25 है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणन हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर 2 से 2 फिर 2 एकम 2 यानी कि 2 पे 3 घात। और फिर 9 का हम करते हैं तो 9 का हो जाएगा 3 त्रिक का 9 3 एकम 3 तो हो जाएगा 3 पे 2। और 25 का करते हैं, 25 का करेंगे तो 5 और 5 होगा। 25 का 5 1 25 5 एकम 5 यानी कि 5 पे 2 घात। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एचसीएफ हमारे क्या होगा 1 होगा, क्योंकि जब सब में कुछ कॉमन नहीं आया तो आप समझ सकते हैं कि 1 यानी कि इसकी गुणे हम यदि 1 कर देते हैं, इन सब का गुणा यदि हम 1 कर देते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब कोई संख्या कॉमन ना आए तो आप एक ही एचसीएफ मान सकते हैं। और एलसीएम में सारी संख्याओं को लिख देंगे तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में 2 की 3 घात है और 3 की 2 घात है, फिर क्या है 5 की 2 घात है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होता है 1800। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमने तीनों क्वेश्चन किया। तो आपको सिंपली इन क्वेश्चनों में उलझना नहीं है। ये क्वेश्चन का आसानी से आप गुणनखंड कीजिए, एक एक करके लिख दीजिएगा और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। याद रखना है एलसीएम लिखते टाइम सबसे अधिक घात वालों को लिखेंगे। तो आगे हम चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन को लिखेंगे हल। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, एचसीएफ दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को हम जांच करते थे। तो इसी फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा नया देखने को मिल रहा है। तो लिखेंगे हम दो संख्याएं कौन सी है, 306 और 657। तो दो संख्याओं को लिख देंगे 306 और क्या हमारा गुणे 657 बराबर एचसीएफ हमारा कितना है 9 है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 9 को हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 306 गुणे 657 और 28। 9 को हम इधर लाते हैं, 9 को इधर, हमें एलसीएम तो निकालना है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो इसको हम काट दें 3 से तो हो जाएगा 102। अगर हम इसको काटते हैं तो 3 दूना 6 3 एकम 3 3 9 27 219 आएगा। 219 का गुणा 102 में करेंगे तो 22,338 आएगा। आप हल करके देख लीजिएगा। इसका गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा 22,338। तो इस तरीके से हम आसानी से इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की मदद से हल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। पांचवा क्वेश्चन हमारा, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि कोई
कोई प्राकृतिक संख्या n है, n यानी कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 6 पे कोई n घात है, वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, तो उसी को हम करते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होता है उसका गुणनखंड, यानी कि जैसे हम ले लें 10 ले लें, 50 ले लें, 650 ले लें, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 के रूप में मिलेगा, और 50 का करते हैं तो हमें 5 गुणे 10, यानी कि फिर 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5 के रूप का हमको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा 65 गुणे 10। 10 का करेंगे 2 गुणे 5 के रूप का हमको देखने को मिलेगा। यानी कि जब लास्ट में हमें 0 से पर समाप्त होगा कोई अंक मिलता है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलता है, क्या, 2 गुणे 5 का गुणनखंड। हम लिखेंगे कि जो संख्या 0 पर समाप्त होता है तो उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 n के रूप का होता है। तो यानी कि जो संख्या 0 पर समाप्त होता है उसका गुणनखंड 2 गुणे 5 n के रूप का होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि यदि हम 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 का, तो हमें 2 और 3 देखने को मिलता है, यानी कि 6n का गुणनखंड, तो 6n का गुणनखंड हमें कर रहे हैं तो हमें 2 गुणे 3 के रूप का दिख रहा है। तो इसका गुणनखंड हम देख रहे हैं 2 गुणे 3 के रूप का देखने को हमें मिल रहा है, 2 गुणे 5 के रूप का हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे हम, अतः 6n के किसी भी मान n के लिए अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो आप इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि कोई भी संख्या जो 0 पर समाप्त होता है वो हमें 2 गुणे 5 के रूप का देखने को मिलता है। वो यदि कोई संख्या 2 गुणे 5 के रूप का नहीं हो रहा है तो अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, इसको आप नहीं लिखेंगे, आप इतने को लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो 5वां तक क्वेश्चन हमने कर। तो आगे हम 6वां क्वेश्चन करेंगे। 6वां क्वेश्चन हमारा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 का भाज्य संख्याएं क्यों है, यानी कि भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम हल करेंगे। इसमें बताना है हमें, इस सभी का को हल करना है और बताना है हमें कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको हम हल करेंगे। तो पहला हमारा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसमें से हमें 13 कॉमन निकाल लेते हैं। 13 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। 13 हमने कॉमन निकाल लिया है। तो आगे करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद 11 7 77 77 प्लस 1। फिर आगे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 13। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये गुणा करके लिख देंगे 78। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 के अलावा 2 गुणनखंड हैं, तो लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है, यह है एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 के अलावा अन्य गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमने लिखा। आगे हम इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। दूसरा वाला जो हमारा है, क्या है हमारा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसमें से हम क्या देख रहे हैं, 5
कॉमन ले सकते हैं, तो 5 को हम कॉमन लेंगे, तो 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 6, 7 गुणे 6 गुणे, यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो 1 बचेगा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से भी 5 कॉमन चला गया है तो बाहर 5 हम रहने देते हैं, अंदर को हल करते हैं। तो 7 6 42, तो हो जाएगा 42, और इधर हम देखते हैं 2 3 6, 6 चौक 24, यानी कि 42 और 42 और 24 का यदि हम गुणा करते हैं, 4 दूना 8, 4 चौके 16 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो हो जाएगा 8, 6 4 10 को 0, 8 9 1 10, हो जाएगा 1008, तो हो जा रहा है 1008, और यहाँ पे 1 बच रहा है, 1 यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको हम लिखेंगे 5 गुणे, ये क्या हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। तो यह भी संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1 के अतिरिक्त यहाँ पे 2 गुणनखंड हमें देखने को मिलता है। तो इसमें भी हम इसी लाइन को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। तो जगह हमारा आंसर भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें दिखाना है। तो भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसके जो हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि 2 गुणनखंड हैं, 1 के अलावा 2 गुणनखंड है, तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इतना आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है और इम्पोर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आगे हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 7वां, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देख रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान है, यानी कि कोई खेल का मैदान है वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय ये कितना है, 18 मिनट। और क्या, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी कि जब ये क्या है, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना है, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे सोनिया और रवि दोनों लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, तो जो सोनिया का एक चक्कर होता है तो उसको कितना लगता है, 18 मिनट, जबकि रवि को 12 मिनट लगता है। तो जब सोनिया 2 चक्कर लगाएगी तो उसको कितना मिनट लगेगा, 18 दूना 36 मिनट लगेगा। लेकिन रवि जब 2 चक्कर लगाएगा तो उसको कितना मिनट लगेगा, 24 मिनट। और जब तीसरा चक्कर लगाएगा तो उसको कितना लगेगा, 36 मिनट। यानी कि जब तक सोनिया 2 चक्कर लगाएगी इस पथ का, गोलाकार पथ का, तब तक रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा, और रवि का तीसरा चक्कर में और सोनिया दूसरे चक्कर में, यानी कि टोटल 36 मिनट में वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली इसका, इन दोनों संख्याओं का आप क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो लिखेंगे हम, क्या है पहला संख्या 18, 18 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 9 18, 3 1 9, 3 3 9, 3 1 9 3, यानी कि 18 का गुणनखंड करते हैं तो हमें 2 गुणे 3 पर 2 घात। और फिर 12 का करते हैं, 12 का करेंगे, 12 का तो 12 का करेंगे तो 2 6 2 3 और 3, तो हो जाएगा 2 पे 2 घात गुणे 3।
तो इस तरीके से हम गुणनखंड कर लेंगे। फिर हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते वक्त हम दोनों में उस सभी संख्याओं को लिख लेते हैं उसकी सबसे अधिक घात के साथ। दोनों में 2 है और 3 भी है, और सबसे अधिक घात 3 की 2 है और 2 की भी 2 है। तो जो हम इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 मिनट। 36 मिनट हम लिख सकते हैं एक लाइन और, इसलिए सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। वे दोनों क्या करेंगे, 36 मिनट में वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।